मुझे लगता है कि बैसाखी का बड़ा बेसब्री से इंतज़ार भी होता है, लोगों को हार्वेस्टिंग शुरू होती है, अपनी जो हमारी क्रॉप तैयार हुई होती है उसको उसके ऊपर नज़र होती है सबकी कि उसको हमने किस तरीके से काट रहे हैं, हमारी साल भर की कमाई और रोजी रोटी का साधन होता है। उसके साथ साथ आज यहाँ पे तवी के किनारे जो तवी आरती का आयोजन किया गया, मैं बधाई दूंगा एलजी साहब को और आयोजकों को, एडमिनिस्ट्रेशन को खास करके, जिन्होंने बड़ा अच्छा आयोजन किया और बड़ा वेल डिसिप्लिन तरीके से आयोजन हुआ है। ये प्रथा चलती रहे किसी न किसी तरीके से, तो एक जम्मू का जो है मजबूत गुलदस्ता हम सामने लाने में कामयाब हो सकते हैं। अवसर आया है जब सूर्यपुत्री तवी नदी के किनारे दिव्य एवं भव्य आरती को इस शहर के वासियों ने साक्षात होते हुए देखा। वैसे तो इसे मंदिरों का शहर कहा जाता है, जो भारत के माननीय प्रधानमंत्री जी ने इसे आधुनिक शिक्षा केंद्रों का शहर बना दिया। आज में पवित्र सूर्यपुत्री के वाम तट पर युगों की संपूर्ण कलात्मक विभूतियों से रंजित प्राची से पृथक पर प्रकृति के समीप इस घाट पर आप सबका हृदय से स्वागत करता हूँ, अभिनंदन करता हूँ। ये कोई साधारण इवेंट नहीं है। 16 फरवरी को रघुनाथ जी मंदिर के समक्ष रघुनाथ जी कॉरिडोर के सभी साथियों के सौजन्य से आरती का आयोजन हुआ था। उस दिन मैंने उन सबसे एक आग्रह किया था कि यहाँ के इरिगेशन डिपार्टमेंट और जम्मू स्मार्ट सिटी के सहयोग से तवी रिवर फ्रंट और जो काम तवी नदी में पानी लाने का हो रहा, अगर ये आरती तवी के किनारे होगी तो इसका आध्यात्मिक और सांस्कृतिक महत्व बढ़ जाएगा। मैं आभारी हूँ उन सभी लोगों का जिनके कारण आज वैसाखी के दिन ये पवित्र आयोजन हो सका। 13 अप्रैल 2025 के दिन एक ऐसा उपहार शासन ने, रघुनाथ कॉरिडोर ने और अनेक लोगों ने जिनका इसमें सहयोग है, मैं सबका नाम नहीं ले पाऊंगा, ऐसा उपहार दिया है जिसे सदियों तक याद किया जाएगा। तो राजेश गुप्ता जी, उनके सहयोगी, स्मार्ट सिटी, जीएमसी, यहाँ का सिंचाई विभाग, आचार्य, अर्चक, जिला प्रशासन, सबने मिलकर के, यहाँ के नागरिकों ने मिलकर के कैसी परंपरा की नींव डाली है, जिसके कारण मैं समझता हूँ समाज में नए आत्मविश्वास का जन्म होगा। वैसे तो आप देखें तो पूरे देश में आध्यात्मिक और सांस्कृतिक पुनर्जागरण का एक नया कालखंड शुरू हुआ। मैं मानता हूं कि कल्पास कुंड से निकली हुई तवी जम्मू की आत्मा से जुड़ी हुई। जम्मू के नागरिकों के लिए नदी धार्मिक और सांस्कृतिक रूप से तो अत्यंत महत्वपूर्ण है ही, लेकिन यहाँ के लोगों के अंतर्मन के साथ भी इसका एक अलग तालमेल बना हुआ। जम्मू में अनेक नदियां हैं जिनका अपना विशेष महत्व भी है, लेकिन सूर्यपुत्री तवी की महिमा ही अलग है। यह जम्मू की आध्यात्मिक यात्रा जिसकी लहरों में प्रार्थना है, श्रद्धा है और समर्पण है। तभी हमारी चेतना एवं चिंतन का जीवन स्वरूप भी है, तभी और आध्यात्मिक प्रवाह भी है। तभी रूप भी है, तभी अरूप भी है, तभी आकार भी है, तभी निराकार भी है। और इसलिए मैं समझता हूँ कि आज केवल आरती का आयोजन नहीं हुआ है, बल्कि हमारी प्राचीन संस्कृति पुनः जागृत हो गई। हमारे प्राचीन मूल्य और आदर्श इस पवित्र नदी के किनारे आज व्यक्त हुए। आज प्रशासन की सबसे बड़ी प्राथमिकता तवी नदी को पुनः उसका भव्य प्रदान करना है, और उसके लिए बहुत गंभीर प्रयास प्रशासन के हमारे सहयोगियों ने किया। खासतौर से मैं इरिगेशन डिपार्टमेंट का शुक्रगुजार हूँ
कि उन्होंने बैराज प्रोजेक्ट का कार्य थोड़ा विलंब से जरूर हुआ, लेकिन बाहर से दिखता है कि बड़ा विलंब से चल रहा है। जो काम होता है तो इतने अवरोध आते हैं, उन अवरोधों को समाप्त करना और काम को पूरा करना स्वयं में एक चुनौती है। उसे पूरा करने के ईमानदारी पूर्वक प्रयास हो रहे हैं और मैं उम्मीद करता हूँ कि यहाँ के वासियों का सपना पूरी तरह साकार हो। जम्मू में तवी नदी में एक भी नाला न गिरे, उसे पूरी तरह प्रदूषण मुक्त बनाया जाए, इसके लिए भी अनेक काम हुए हैं और मुझे बताया गया है कि जुलाई अगस्त तक बाकी जो काम है वो पूरे कर लिए जाएंगे। मैं उपस्थित अपने प्रशासन के सभी सहयोगियों से ये जरूर कहना चाहूँगा कि आज की भव्य आरती ने एक नए युग का तो आरंभ किया ही है, लेकिन अब आपके कंधों पर एक बड़ी जिम्मेदारी डालती है। आपको ये सुनिश्चित करना होगा कि हर एक संबंधित डिपार्टमेंट भव्य तवी और दिव्य जम्मू का शिल्पकार जम्मू के नागरिकों से आगे बढ़ करके बने। ये स्मरण रहे कि आरती के बाद ये कार्य समाप्त नहीं हुआ है, बल्कि असली काम अब शुरू हुआ है। पवित्र मन से आज के इस दिव्य क्षण में हम सबको सामूहिक रूप से संकल्प लेना होगा कि तवी को उसका प्राचीन स्वरूप दिलाने में हम सब ईमानदारी से, पूरी क्षमता से और जी जान से कार्य करेंगे। मैं चाहता हूं कि यहाँ के नागरिक, प्रशासन के हमारे सभी सहयोगी और तवी रिवर फ्रंट से जुड़े सभी हमारे कामगार भाई आज जरूर ये संकल्प लें कि सामर्थ्यवान भव्य दिव्य जम्मू के निर्माण की हम आज शपथ लेते हैं इस पवित्र नदी के किनारे, ताकि आपके आज के किए जाने वाले कार्यों को आने वाली पीढ़ियां सदियों तक याद रखें। नागरिकों से भी मैं कुछ निवेदन करना चाहूंगा। जम्मू तथा देश के अन्य शहरों के संबंध में 2-3 बातें मैं आपके सामने रखना चाहता हूं। हमारे अधिकांश शहर इसलिए गंदगी के शिकार हैं क्योंकि समाज और शहर के नागरिकों ने अपने अपने शहरों पर गर्व करना छोड़। शहरों को सुंदर बनाने की पूर्व शर्त यही होती है कि उस शहर के नागरिकों में अपने शहर के प्रति कितना अटूट प्रेम है, और एक बार जब यह प्रेम हर नागरिक के हृदय में अंकुरित हो जाता है, तब आप हमेशा दूसरों के सामने एक आदर्श उदाहरण प्रस्तुत कर सकते हैं। अगर आपके मन में यह विचार गहरा जाए, ये मेरा शहर है, यह मेरी संपदा है और मुझे इस शहर को अपने घर से सुंदर रखना है, तब आप शहर को सुंदर और स्मार्ट बनाने की साझी जिम्मेदारी को भी समझना चाहिए। कॉरपोरेशन और स्मार्ट सिटी लिमिटेड की जिम्मेदारी है तो अर्बन प्लानिंग करे, इंफ्रास्ट्रक्चर, पब्लिक स्पेस, पब्लिक ट्रांसपोर्टेशन पर ध्यान दे, पानी की स्वच्छता जैसी सुविधाओं का रखरखाव करे, आवास और पर्यावरण सुनिश्चित करके एक मजबूत संसाधन वाला शहर विकसित करे। जम्मू स्मार्ट सिटी लिमिटेड ने भी बीते कुछ वर्षों में जम्मू में अनेक अविश्वसनीय कार्य किए हैं। क्या वो रघुनाथ बाजार के पास पुराने क्षेत्र में हेरिटेज ट्रेल परियोजना हो, रेजिडेंसी रोड का अपग्रेडेशन हो, गांधीनगर में संपूर्ण सड़क विकास हो, ये सभी प्रोजेक्ट्स कमर्शियल जोन को वाइब्रेंट और पीपल फ्रेंडली बनाने के उत्कृष्ट उदाहरण हैं। आम नागरिकों की क्वालिटी ऑफ लिविंग के लिए पनामा चौक, बलिदान स्तंभ, जम्मू यूनिवर्सिटी, रणवीर कैनाल एरियाज में ग्रीन स्पेस डेवलप किए गए हैं। अभी मेरे पूर्व बताया गया इलेक्ट्रिक बसों के द्वारा ग्रीन मोबिलिटी के संकल्प को साकार किया जा रहा है। इंटीग्रेटेड कमांड एंड कंट्रोल सेंटर, इंटेलिजेंट ट्रैफिक मैनेजमेंट सिस्टम ये सुनिश्चित कर रहा है कि शहर का ऑपरेशन स्मूथ हो सके। लेकिन मैं मानता हूँ शहर के ऑपरेशन की उतनी ही जिम्मेदारी शहर के नागरिकों की भी होती है। स्मार्ट सिटी लिमिटेड पार्क का निर्माण कर सकती है, लेकिन उसे जीवन की स्पेस बनाने की जिम्मेदारी तो यहाँ के नागरिक ही कर सकते हैं।
और इसलिए मैं जम्मू के नागरिकों से 2-3 आग्रह करना चाहूँगा। पुत्री तविष्ये नमः। सभी पुजारीगण यजमानों के ऊपर जल का सिंचन करें। ओम अपवित्राः पवित्रो वा सर्वावस्थांगतोऽपि वः यः स्मरेत् पुण्डरीकाक्षं सभायाभ्यन्तरा शुचिः। ओम पुण्डरीकाक्षः पुनातु। ओम पुण्डरीकाक्षः पुनातु। ओम पुण्डरीकाक्षः पुनातु। सभी पुजारीगण यजमानों को 3 बार जल का आचमन करवाएं। ओम केशवाय नमः। ओम